हाय गाइस। तो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन सभी टूरिस्ट्स और रेसिडेंट्स के लिए जो इस टाइम पर दुबई, अबू धाबी और शारजाह आने का प्लान कर रहे हैं। यस, बिकॉज आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे यूएई के नए ट्रैवल रूल्स, जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे नए ट्रैवल अपडेट्स हैं दुबई, अबू धाबी और शारजाह के बारे में। और आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम के डीएम में बार बार इन रूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम इसके बारे में एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाएं, जिससे कि आपको इन रूल्स के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, क्योंकि इसमें बताए गए सारे रूल्स को जानने के बाद में आप अपने काफ़ी सारे पैसे और टाइम बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं रिसेंटली इंडिया गया था, बिकॉज माई ब्रदर वॉज डायग्नोस्ड विद अ सीरियस ब्रेन डिजीज़ और उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए मुझे फ़ौरन इंडिया जाना पड़ा था। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि मुझे नेक्स्ट डे इंडिया जाना है तो मैंने टिकट्स चेक करे तो अबू धाबी से लखनऊ के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने दुबई वाली टिकट बुक करी। और टिकट बुक करने के बाद में मैंने तुरंत जाकर PCR टेस्ट करवाया और उसके बाद विदिन 6 आवर्स मेरा रिज़ल्ट आ गया जो कि नेगेटिव था। तो उसके बाद मैंने एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर जो फॉर्म सबमिट करना होता है वो कर दिया। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अबू धाबी में हैं और अबू धाबी से आपको दुबई जाना है और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है तो यहाँ से हर 30 मिनट्स में बस चलती है जो कि यहाँ से अबू धाबी बस स्टेशन से दुबई के इब्न बतूता बस स्टेशन पे जाती है। तो गाइस, मैं घर से टैक्सी में बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अबू धाबी के मेन सेंट्रल बस स्टेशन पर दुबई के लिए बस पकड़ने के लिए। सेंट्रल बस स्टेशन से आप शारजाह के लिए भी बस पकड़ सकते हैं और यहाँ से एक्सपो के लिए भी फ्री बस चलती है। अब मैं पहुँच गया हूँ इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से मैं रेड लाइन की मेट्रो पकड़कर सीधा दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे पहुँच जाऊँगा। और ये है दुबई का लेटेस्ट अट्रैक्शन, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो कि आपको मेट्रो के अंदर से भी दिख जाएगा। तो कुछ ही मिनटों में मैं बहुत ही आराम से दुबई एयरपोर्ट पहुँच गया। बोर्डिंग पास लेना, सिक्योरिटी क्लियर करना और इमिग्रेशन क्लियर करना बहुत ही स्मूथ था और ये सब कुछ बहुत ही जल्दी से और आराम से हो गया। फिर मैंने अपनी एयर इंडिया की फ़्लाइट वहाँ से बोर्ड कर ली। तो आप बात करते हैं वो कौन से हैं रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप यूएई से इंडिया वापस जा रहे हैं। एज़ पर लेटेस्ट रूल, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको PCR टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से जा रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप किसी और फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसके कॉल सेंटर में फ़ोन करके एक बार पूछ लें कि RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है या नहीं है। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट कि आप में से काफ़ी सारे लोग हमें बार बार इंस्टाग्राम पे और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ये बात पूछ रहे हैं कि आगे समर्स हैं और रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप रमज़ान में अपना ट्रिप प्लान करेंगे तो क्या क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, क्या आप इंजॉय कर पाएंगे और क्या मिस कर देंगे। तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से स्क्रीन पर दी गई ये 10 कोविड-19 वैक्सीन ही अप्रूव्ड लिस्ट में आती हैं। तो जब आप यूएई से इंडिया जा रहे हैं तो कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना मत भूलिएगा। और क्योंकि यूएई में सिनोफार्म और फाइजर वैक्सीनेशन लगाई गई है जो कि इंडिया के अप्रूव लिस्ट में नहीं आती हैं, तो इसलिए अगर आप यूएई में वैक्सीनेटेड हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये थे दुबई से इंडिया जाने के रूल्स। अब बात करते हैं अबू धाबी से इंडिया जाने के रूल्स। तो अगर आप अबू धाबी एयरपोर्ट से इंडिया जा रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है। आपको RT-PCR टेस्ट लेना होगा जो कि डिपार्चर से पहले 72 आवर्स लिया गया हो। और गाइज, आप में से जो लोग नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम दुबई के लिए कस्टमाइज आइटनरी, वीज़ा और टूर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने हमारे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे भाई की तबीयत काफ़ी बेहतर है। मेरा भाई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकला है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन हम सब की दुआएं असर लाईं और आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आइए अब बात करते हैं इंडिया से दुबई, अबू धाबी या शारजाह आने के रूल्स के बारे में। तो घर वापस आने के लिए मैंने बैंगलोर टू अबू धाबी की डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ से बुक करी
और डिपार्चर से 3 घंटा पहले मैं बैंगलोर केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट। बैंगलोर एयरपोर्ट इज़ रियली नाइस। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टिप आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके पास में यूके और यूएस का वीज़ा है और उसके बेसिस पे आप यूएई के लिए ऑन अराइवल वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल टाइमिंग से एटलीस्ट 1 घंटा पहले ही बोर्डिंग काउंटर पर पहुँच जाएं, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा अरेंज करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मेरे सामने ही एक फैमिली को बोर्डिंग काउंटर पे वीज़ा देने से मना कर दिया था। अब अगर आप यूएई के लिए आ रहे हैं तो रैपिड पीसीआर टेस्ट जो कि पहले एयरपोर्ट पर होता था वो अब इंडिया से मना कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट पे होने वाले वो महंगे पीसीआर टेस्ट जिसके लिए 3 से 6 हज़ार रुपये आपको देने पड़ते थे वो बंद कर दिए गए हैं। आइए अब बात करते हैं अबू धाबी के रूल्स के बारे में। अबू धाबी आने के लिए आपको मैंडेटरी आरटी-पीसीआर टेस्ट जो कि 48 आवर्स डिपार्चर से पहले लिया गया हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस रूल में तब्दीली हो सकती है, इसलिए आने से पहले अपने एयरलाइन के कॉल सेंटर में फ़ोन करके पता कर लें। वहीं पर दुबई ने अपने रूल्स में बहुत बड़ा चेंज किया है, जहां पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अब मैंडेटरी नहीं रहा। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, बट मेक श्योर कि आपकी वैक्सीनेशन की डोजेस WHO से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना आपके लिए एग्जेम्प्टेड है अगर आप चिल्ड्रन हैं जो कि बिलो 12 ईयर्स ओल्ड हो और इफ़ यू आर अ पैसेंजर विथ मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट पे रैंडम पीसीआर टेस्ट भी होता है, तो हो सकता है कि आपको पीसीआर टेस्ट के लिए बुलाया जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपका वहाँ पर पीसीआर टेस्ट हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी फ्री में होगा। तो उस पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को आप फ्यूचर में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस होंगे जहां जाने के लिए आपको नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप इस पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को दिखा सकते हैं। और अगर आप शारजा एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो इंडिया के डिपार्टिंग एयरपोर्ट पर आपको मैंडेटरी पीसीआर टेस्ट दिखाना पड़ेगा, और शारजा एयरपोर्ट पर अराइवल के बाद भी आपका पीसीआर टेस्ट होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और गाइज अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यू शुड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज कोई भी ट्रैवल अपडेट होता है नया वो हम अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको यूएई ट्रैवल से रिलेटेड सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारे लेटेस्ट ट्रैवल रूल्स मालूम चल गए होंगे और अब आप अननेसेसरी अपने आरटी-पीसीआर टेस्ट में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे और वो पैसे सेव करके आप दुबई में स्पेंड कर सकते हैं। ये वाला वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन सारे रूल्स के बारे में मालूम चल जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम इस तरह के बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।